आज हम फलन के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे, जैसे कि एकेकी आच्छादक फलन। इसके बाद और भी फलन है। तो एकेकी आच्छादक फलन में है, यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार हो कि वह एकेकी तथा आच्छादक फलन दोनों के गुण रखता हो, तो ऐसे फलन को एकेकी आच्छादक फलन कहते हैं। इसे हम वन वन ऑन टू मैपिंग भी कहते हैं। जैसे नाम से लग रहा है वन वन और ऑन टू, यानी कि मैपिंग वन वन भी होनी चाहिए और ऑन टू भी। इससे पहले हम वन वन और ऑन टू दोनों मैपिंग्स को इंडिविजुअली पढ़ चुके हैं, तो हमें ये वन वन और ऑन टू मैपिंग्स क्या होती है अच्छे से पता है। तो यहाँ इसे आरेख से जानते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिए हैं दो समुच्चय और भी, यहाँ पे 1 2 3 है और बी में एक्स वाई जेड है। देखिए ये हर एक की मैपिंग अलग अलग हो रही है, मीन्स की एक एलिमेंट के पास बी में एक यूनिक इमेज है। तो ये हमारा वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए है क्योंकि बी में कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। ऑन टू के लिए हमें चाहिए होता है कि समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट ना छूटे, तो इसलिए ये वन वन ऑन टू है। इसका दूसरा आरेख, यहाँ हमने 1 2 3 लिए हैं और बी में हमने लिया आर एक्स वाई और जेड। देखिए यहाँ पे मैपिंग वन वन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय बी में एक एलिमेंट हमारा छूट रहा है। तीसरा आरेख हमने बनाया है जिसमें समुच्चय में 1 2 3 है और बी में एक्स और वाई है। यहाँ पे ये वन वन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों की इमेज यहाँ पर एक्स है और 3 की वाई है। लेकिन ये ऑन टू है क्योंकि समुच्चय बी में कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। इसके बाद देखते हैं एकेकी अंतःक्षेपी फलन, जिससे हम बोलते हैं वन वन इंटू मैपिंग। ये कहता है यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार हो कि वह एकेकी हो तथा b का कम से कम एक अवयव बिना जुड़े अवश्य रहता है, तो फलन एकेकी अंतःक्षेपी फलन कहलाता है। फिर से वही है कि फलन में वन वन और इंटू मैपिंग दोनों की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला हमने आरेख लिया है, ये देखने से पता चल रहा है कि ये वन वन तो है, वन वन है, और क्योंकि बी में एक एलिमेंट छूटा है इसका मतलब ये इनटू भी है। तो ये आपका इस एकेकी अंतःक्षेपी फलन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा हमने आरेख लिया है जिसमें ए में 1 2 3 है, बी में एक्स वाई जेड है। यहाँ पे देखिए ये देखने से पता चल रहा है कि वन वन तो है, लेकिन ये क्या है इनटू नहीं है, क्योंकि समुच्चय बी में कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, बट नॉट इनटू। तीसरा आरेख हमने लिया यहाँ पे 1 2 3 ए में है, बी में एक्स वाई और जेड। यहाँ पे देखिए ये वन वन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 की इमेज यहाँ पे क्या है वाई है, नॉट वन वन। लेकिन क्या है बी में एक एलिमेंट बच रहा है, इसका मतलब भी क्या है इनटू है। अब यहाँ देखते हैं इसका तीसरा फलन, इसे बोलते हैं बहु एक आच्छादक फलन, यानी कि मैनी वन ऑन टू मैपिंग। यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार है कि डोमेन a के दो या अधिक अवयव कोडोमेन b के एक अवयव से जुड़े हों तथा b का कोई भी अवयव खाली ना रहे, तो फलन बहु एक आच्छादक फलन कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमने समुच्चय a और b लिए हैं, जहाँ पर a में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और b में है x और y। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 की सेम इमेज है, यहाँ पर x, 3 की क्या है y। तो ये वन वन तो नहीं है, ये क्या है मैनी वन, क्योंकि समुच्चय ए के उसने क्या बोला है कि समुच्चय डोमेन ए, इसे हम डोमेन बोलते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया था। डोमेन ए के दो या अधिक अवयव, हमने यहाँ पे दो लिए हैं, दो से अधिक अवयव भी हो सकते हैं जिनकी कोडोमेन बी के एक ही अवयव से जुड़े हैं। ये दोनों देखिए आप एक ही अवयव एक्स से जुड़े हैं, इसका मतलब ये आपका क्या है मैनी वन मैपिंग है। साथ में क्या है देखिए समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या आपका ऑन टू मैपिंग, मैनी वन ऑन टू। इसका मतलब भी देखिए हम मैनी वन ऑन टू के बारे में पढ़े, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरे हमने मैपिंग ली है जिसमें ए में है 1 2 3 और बी में है एक्स वाई और जेड। यहाँ पे 1 की इमेज एक्स है, 2 और 3 की वाई है, जेड यहाँ पे छूटा हुआ है। मैनी वन के लिए हमें क्या चाहिए, दो या दो से ज़्यादा जो डोमेन में एलिमेंट्स होंगे उनकी कोडोमेन में एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 3 की क्या है एक ही इमेज है वाई, तो इसलिए क्या हो गया ये मैनी वन तो है, मैनी वन मैपिंग। बट क्या ये ऑन टू है, देखिए समुच्चय बी में आपका क्या हो रहा है एक एलिमेंट छूटा हुआ है, जबकि उसने कहा है कि समुच्चय बी का कोई भी अवयव खाली ना रहे।
इसका मतलब ये क्या है आपका, बट नॉट ऑन टू। तीसरा आरेख देखिए, हमने ए लिया है, बी लिया है। ए में हमने लिया है 1 2 3 और बी में लिया है एक्स वाई और जेड। पहले तो ये क्लियरली आपको शो हो रहा है कि ये 1 1 है, मैनी 1 नहीं है, क्योंकि हर एक की यहाँ पे यूनिक इमेज है। ये आपका क्या है, नॉट मैनी 1, क्योंकि अभी हम मैनी 1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये मैनी 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? देखिए बी में एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स लिए थे हमने, और तीनों ही किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्टेड है, यानी कि तीनों के पास इस डोमेन ए में प्रीमेज है, कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, बट ऑन टू। ये मैनी 1 नहीं है, बट ऑन टू है। अब सबसे लास्ट में पढ़ते हैं हम बहु एक अंतःक्षेपी फलन, जिसे हम बोलते हैं मैनी 1 इंटू मैपिंग। ये कहता है इसमें डोमेन ए के दो या अधिक अवयव को डोमेन बी के एक ही अवयव से जुड़े हों, क्योंकि ये बहु एक यानी कि मैनी 1 मैपिंग है, तथा बी का कम से कम एक अवयव बिना जुड़े रहता है। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, मैनी 1 तो दोनों मैपिंग्स है, तो ए के डोमेन ए के दो या अधिक एलिमेंट्स के लिए को डोमेन बी में एक ही अवयव यानी कि एक ही इमेज तो रहनी चाहिए, लेकिन ये था आपका ऑन टू मैपिंग साथ में, जिसका मतलब होता है कि समुच्चय बी में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर कह रही है कि इनटू मैपिंग, इनटू के लिए होता है कि बी का कम से कम एक अवयव बिना जुड़े आपका रहना चाहिए। तो देखिए आरेख से समझते हैं इसे। यहाँ हमने एक समुच्चय ए लिया है जिसमें आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। समुच्चय बी लिया हमने, यहाँ पे एक्स वाई और जेड। सबसे पहले देखिए 2 एलिमेंट्स के पास सेम इमेज है बी में, तो ये आपका क्या है, मैनी 1। अभी इंटू है या ऑन टू, या इंटू है या नहीं है। समुच्चय बी में एक एलिमेंट छूट रहा है, बी का कम से कम एक अवयव बिना जुड़े रहना चाहिए, तो ये है, इसका मतलब ये क्या है आपका, इंटू। तो यह हमारे जिस परिभाषा को हम जान रहे हैं यहाँ पे बहु एक अंतःक्षेपी फलन यानी कि मैनी 1 इंटू मैपिंग, ये इसका सही एग्जाम्पल है। दूसरा आरेख देखते हैं। ए और बी, ए में हमने लिए हैं 1 2 3, बी में हमने लिए है एक्स और वाई। यहाँ पे 1 और 2 की सेम इमेज एक्स है, इसका मतलब ये मैनी 1 तो है, बट नॉट क्या नहीं है, समुच्चय बी में कोई एलिमेंट छूटा हुआ है, कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, लेकिन हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग बी का कम से कम एक अवयव बिना जुड़े रहना चाहिए। दैट मीन्स कि मैपिंग इज नॉट इन ट्रू। तीसरा आरेख देखिए, ए में है 1 2 3 और बी में आपके एक्स वाई जेड और क्यू। यहाँ पे ये मैनी 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए के हर एक एलिमेंट पे यहाँ पे क्या है, यूनिक इमेज है, नॉट मैनी 1, बट क्या ये इंटू है, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी में क्या आपका एक एलिमेंट छूटा है जिसकी इस ए में कोई भी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या आपका इंटू है। आज हमारा ये फंक्शन की डेफिनेशन और उसके जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।